अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक नई वीडियो के साथ आप सबका मोस्ट वेलकम। सबको अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जैसे कि वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो जिस टॉपिक के लिए है कि रेसिडेंसिया इंडिपेंडिएंट de familiar reagrupado। इसका मतलब ये होता है कि जिस बंदे ने आपको स्पेन में बुलवाया हुआ है, या वो आपका हस्बैंड है, या वो आपका फादर है, या आपकी माँ है, तो आप जब अपना रेजिडेंस कार्ड देखेंगे तो उसकी बैक साइड पे जो जिस बंदे ने आपको बुलाया हुआ है, उस जो रे अग्रुपादो है उसका नाम लिखा होता है, उसका नीफ नंबर भी लिखा होता है। तो बाद दफ़ा कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है, कुछ प्रॉब्लम ज़िंदगी में ऐसे आ जाते हैं जिसकी वजह से आपको इंडिपेंडेंट कराना पड़ता है कि आपको अब तरहता जो है वो अपने नाम के साथ करवाना पड़ता है कि आप बैक साइड पे उसका नाम और लीफ नंबर जो नहीं लिखा होगा, या आप वैसे चाहते हैं कि मैं अब जो है मेरा तरहता इंडिपेंडेंट हो जाए, तो उस वो कैसे होगा। मुझे कमेंट्स में कुछ लोगों ने इसकी तफसील पूछी थी, तो मैंने उनको तो वहाँ पे सेटिस्फाई करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने सोचा कि इसके ऊपर थोड़ी डिटेल वीडियो बना दें ताकि किसी का कोई भला हो जाए। तो ये जो है बेसिकली जो है जो ऑथोराइजेशन de रेजिडेंस, या अगर मिसाल के तौर पे कोई बंदा भी है वो पाकिस्तान या इंडिया से है, यहाँ पे उसका बाप है या उसका हस्बैंड है, उसने उनको यहाँ पे बुलाया है, तो वो सारे प्रोसेस से गुजर के यहाँ पे पहुँचे हैं। अब उनके पास यहाँ का स्पेन का रेजिडेंस कार्ड आ गया है। अब उस कार्ड को वो अपने नाम के साथ करना चाहते हैं, तो उसकी क्या शराइत होंगी। तो ये एक एक करके चलते हैं ताकि आपको आसानी हो। इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। एक कैटेगरी है कि आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ है, वो उनके साथ जो कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, या वैसे वो अपना तरह कार जो है वो इंडिपेंडेंट कराना चाहते हैं, या उनकी डिवोर्स हो गई है, या कुछ भी मसला बना है, तो वो कैसे अपना कार्ड इंडिपेंडेंट करा सकते हैं। और दूसरी सेक्शन में हम उस पर बात करेंगे कि अगर आपका फादर हैं, उनने आपको बुलाया हुआ है यहाँ पे, और अब आप कुछ ज़िंदगी के मसाइल आ गए, या वैसे आप अपना कार्ड इंडिपेंडेंट कराना चाहते हैं, तो वो कैसे करा सकते हैं, उसकी क्या शराइत होगी। तो पहली शराइत तो ये है कि आप यूरोपियन शहरी ना हों, यानी कि आप किसी भी यूरोप के कंट्री के शहरी ना हो, तो वो तो ज़ाहिर बात नहीं होंगे। दूसरा, आपके पास कार्ड हो। तीसरा, आपने तासा पेड किया हो, जो इधर का टैक्स होता है कार्ड का, वो पेड किया हो। ये तीन चीज़ें मेन है। उसके बाद आ जाता है कि अगर पहले सेक्शन की बात करते हैं कि अगर आपका जो हस्बैंड है उसने आपको बुलाया हुआ है और आपका कोई मसला बन गया, जैसे आपकी डिवोर्स हो गई है, या आपने जो परेखा दे चो किया हुआ था उसकी कैंसलेशन हो गई है, या उसकी डेथ हो गई है, या कोई भी वजह बनी है, और आप उसके बाद अपना कार्ड जो है इंडिपेंडेंट कराना चाहते हैं, तो उसके ऊपर जो है एक्शन हिट है जो आपसे वो मिनिमम जो है वो 2 साल इकट्ठा, यानी कि जो आप इकट्ठे रहे हों एक मकान पे, आपकी पदरना बन तो भी इकट्ठी हो, और आप की शादी भी 2 साल चली हो, और आप यानी कि इकट्ठे जिस दिन आपको कार्ड मिले, आपका कार्ड 2 साल इकट्ठा चला हो, तो फिर जो है आप इंडिपेंडेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है जिसकी बेस पे यानी कि पहली चीज़ ये होगी कि आपकी डिवोर्स हो गई है, और डिवोर्स की सूरत में क्या आप अपना कार्ड मेंटेन कर सकते हैं, तो वो उसकी ये शर्त होगी कि मिनिमम आप 2 साल स्पेन में इकट्ठे रहे हों, तो फिर जो है वो यानी कि 2 साल इकट्ठे रहने का ये मतलब है कि कार्ड भी उस दौरान आप लीगल रहे हों, तो फिर जो है अब आप जो है इंडिपेंडेंट अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है उसमें यह है कि आप किसी विक्टिम के आपके ऊपर तशद्दुद हुआ हो, आपके हस्बैंड ने किया हो, या कोई भी वजह हो, और आपने उसके जो इन्फॉर्म में हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फिस्काल के इन्फॉर्म में भी हों, और उसके ऊपर जो है आपका प्रोटेक्शन का आर्डर हो, या आपका लिखामेंटो का आर्डर हो, कि यानी कि अगर आपको कोई लड़ाई हुई, आपके ऊपर वियोलेंसिया हो गया, आप उसके बाद अदालत चले गए, पुलिस में चले गए, पुलिस ने इन्फॉर्म में दे दिए, उसके बाद अदालत ने आर्डर दे दिया कि ये बंदा 100 मीटर 500 मीटर आपसे दूर रहेगा, तो अगर आपके पास वो वियोलेंसिया के इन्फॉर्म में है, तो फिर 2 साल वाली शर्त नहीं होगी, फिर वह आप जो है अपना कार्ड जो है इंडिपेंडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो है कि अगर आपके हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो फिर भी आप जो है अपना कार्ड जो है वो इंडिपेंडेंट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि आप हसींदा और सेगुरिता सोशल में आपके ऊपर कोई देउदा ना हो, लेकिन अगर आप इकोनॉमिकामेंटे में जाएंगे, अगर इकानमी में जाएंगे कि आप इकोनॉमिकामेंटे अपना कार्ड चेंज कराना चाहते हैं, तो उस पे जो है
वो मिनिमम जो है इप्रिम जो है वो 400% वो इप्रिम मांगते हैं, इसके ऊपर है। आप ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर लें तो आप अपना कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो सेक्शन है उसमें यह है कि अगर आपके फादर ने या आपकी मदर ने आपको रे ग्रुप पार किया, यहाँ पे स्पेन में बुलाया है और आप अब जो है कुछ अर्सा आप यहाँ पे रह रहे हैं और अब आप अपना कार्ड चेंज करवाना चाहते हैं, तो उसके ऊपर क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो उसके ऊपर जो सिंपल सी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आपको स्पेन में रहते हुए उनके साथ 5 साल हो गए हैं और अब आपके पास परमानेंट कार्ड है, या वैसे आप 5 साल बाद जब परमानेंट कार्ड अप्लाई करेंगे तो अब आप कह रहे हैं कि मेरा जो है इंडिपेंडेंट हो, आज़ाद कार्ड हो, तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास लार्गा दुरासियोन का कार्ड है और आपको स्पेन में रहते हुए 5 साल हो चुके हैं, तो फिर भी जो है आप कोई रिक्वायरमेंट नहीं, खास नहीं है, आप जो है यही काफ़ी है। वो एक्सटर्नहेरिया वाले खुद ही वैलिडेट कर लेंगे, खुद ही चेक कर लेंगे कि आपको 5 साल हुए हैं स्पेन में रहते हुए या नहीं हुए हैं, तो उसकी बेस के ऊपर भी जो है आपका कार्ड चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 5 साल नहीं हुए तो फिर वो क्या मांगते हैं, तो फिर वो 400% इप्रेम, तो ये तकरीबन 21-2200 यूरो बन जाता है। वो आप इतना कमा रहे हो या आपके पास एक कंट्रैक्ट हो या वारिस कंट्रैक्ट हो या एक से ज़्यादा कंट्रैक्ट हो, जो आपकी नोमिना के ऊपर आप साबित करें कि मैं ये काम कर रहा हूँ, अब मैं इंडिपेंडेंट करना चाहता हूँ, तो फिर भी हो सकता है। लेकिन ये थोड़ा टफ मामला है, वो काफ़ी चीज़ें कंट्रैक्टों की देखेंगे। तो अगर तो आपको 5 साल हो गए तो फिर आपके लिए ईजी होगा, आप इसको ईजीली कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है, आपने एक्सटर्नहेरिया में अप्लाई करना है जी। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि आपने एक्सटर्नहेरिया में अप्लाई करना है, आपने अपने पूरे पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी साथ लेके जानी है। जैसा कि स्क्रीन पे अभी आपको नज़र आ रहा होगा, अगर तो आपकी मिसेज़ या आपके हस्बैंड से आपने अपना कार्ड जो है इंडिपेंडेंट कराना है, तो उसके लिए जो 3 शराइत हैं उनमें से कोई भी एक हो, तो आप जैसा कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा, अगर तो आपकी डिवोर्स हुई है तो डिवोर्स का जो सेपरेशन लेटर है या डिवोर्स का लेटर है वो लेके जाना है आपने। अगर आप विक्टिमा है वायलेंस के, तो आपने उसका सर्टिफिकेट लेके जाना, जो इन्फॉर्म दे मिनिस्ट्री दे फिस्काल के होंगे या ऑर्डन खुदिसियाल होगा, उनमें से दोनों में से या कोई अदालत का आर्डर होगा, वो साथ लेके जाना है। अगर आपके हस्बैंड या मिसेस की डेथ हो गई है तो उनका जो डेथ सर्टिफिकेट है वो आपने लेके जाना है। अब आ जाते हैं जो रेजिडेंसी है, जिस बच्चे ने जो है अपने जिसके कार्ड के ऊपर जो है अपने बाप का नाम लिखा हुआ है, उनका नीफ नंबर लिखा हुआ है, वो उससे इंडिपेंडेंट कराना चाहते हैं। तो उसके लिए अगर तो आप रेजिडेंशिया नो लुक्रातीवा कराना चाहेंगे, तो इसकी इन्फॉर्मेशन अब नो लुक्रातीवा क्या होती है वो अलहदा से है। तो उसके लिए आपको 400%, जैसे कि मैंने वीडियो में भी मेंशन किया था कि आपको इप्रिम आपकी यानी कि नोमिना होनी चाहिए, वो तकरीबन 21-2200 यूरो बनती है। अब उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप जो रेजिडेंस है वो क्वेंटा हेना में लेना चाहते हैं या क्वेंटा प्रोपिया में। क्वेंटा हेना वो होगी कि अगर आप किसी के पास काम करते हैं तो आपने अपना जो है कॉन्ट्रैक्टो और नोमिना लेके जानी है। और इसी तरह अगर आपके पास आप ऑटोनोमो के ऊपर रेजिडेंसी लेना चाहते हैं, तो आपको जो ऑटोनोमो का है उसकी आप अपनी डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑटोनोमो की आपके पास ये पूरा प्लान होना चाहिए, वो आप डिटेल से देख सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि अगर आपको 5 साल हो गए हैं स्पेन में रहते हुए अपने फादर के साथ, तो आप इंडिपेंडेंट रेजिडेंशियल लेना चाहते हैं, तो आपको किसी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। आपने बस पासपोर्ट, अपना रेजिडेंस कार्ड लेके जाना है। वो एक्सटर्नहेरिया खुद ही कंफर्म कर लेगा कि उनको कि आपको वाकई 5 साल हो गए हैं कि नहीं, वो खुद ही देख लेंगे। इसके लिए आपको किसी चीज़ की मज़ीद ज़रूरत नहीं होगी। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।